हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग JCERT क्लास 8 साइंस चैप्टर 5 आपका किशोरावस्था की ओर, ठीक, इसका हम लोग यहाँ पे कंप्लीट अभ्यास का जो सॉल्यूशन है उसको यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। बने रहिए एंड तक। और अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, बोलता है सही विकल्प का चुनिए, यानी जो सही विकल्प है उन्हें हमें चुनना है। तो इनमें से कौन से परिवर्तन यौनारंभ के दौरान नहीं होते। ठीक, तो यौनारंभ के दौरान क्या क्या कौन इसमें नहीं होता है। तो शारीरिक लंबाई का वृद्धि होता ही है, गौण लैंगिक गुणों का विकास होता ही है, एडम्स एप्पल भी दिखता है, लेकिन रजोनिवृत्ति जो होता है वो क्या होता है, जब आपका ऋतुस्राव रुक जाता है तो उसको रजोनिवृत्ति कहा जाता है, जो लगभग 45 साल के एज के होने के बाद होता है। ठीक, तो ये आपका जो है यौनारंभ के दौरान नहीं हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यानी घ जो है सो राइट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर। स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है। ठीक, तो स्त्रियों में जो मासिक स्राव होता है वो जो नॉर्मल जो उसका अवधि होता है, यानी मतलब जो हमेशा होता ही है, तो वो 28 दिन होता है। ऑप्शन नंबर घ आपका सही आंसर बन जाएगा। अब इसका जो लास्ट टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट भी आपका एग्जाम के लिए। तो निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है, यानी एक किशोर को जो है सो कौन सी आहार जो है सो खाना चाहिए और हमेशा वही खाना ही चाहिए। कोई भी अलग जंक फूड या फास्ट फूड ये सब हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो चिप्स, नूडल, कोक अगर है, रोटी, दाल, सब्जियां, तो ऑप्शन नंबर ख जो है तो राइट आंसर हो जाता है। आपका ख नंबर राइट आंसर बन जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 2 नंबर पर आते हैं, जो सब्जेक्टिव टाइप है और आपका जो है सो पूरी अपना लैंग्वेज पर है। ठीक, तो इसको ज़रूर से आप लोग याद कीजिएगा और बहुत ही हेल्पफुल होगा इस सब याद करने में। छोटा छोटा हम क्वेश्चन को जो है सो आंसर को जो है सो छोटा बहुत शॉर्ट टाइप में बनाने का प्रयास किए हैं। और जितना भी है मेरे तरफ से है, कोई भी यहाँ से टुडे से फुडे से ऐसा कोई भी कॉपी नहीं है। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों को शेयर जरूर करिए। चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं इसका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ से हमारा जो है सो किशोरावस्था की ओर, इसका हम लोग जो है सो यहाँ पे शुरू करेंगे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चलिए नंबर 1 नंबर क्वेश्चन में है इसका 2 का 1 में कि पुरुष हार्मोन के नाम एवं कार्य बताइए। तो पुरुष हार्मोन का जो नाम होता है वो क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन, जिसका मुख्य कार्य क्या होता है, वृषण से शुक्राणुओं को उत्पन्न करना होता है। ठीक, और अगर यदि यहाँ पे उल्टा के क्वेश्चन आपको पूछता कि मादा हार्मोन का नाम, तो उसका जो मादा का जो हार्मोन होता है वो क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है, जिसका मुख्य कार्य क्या होता है, अंडाणु को जो है सो पैदा करना या विकसित करना। ठीक, ये भी हम सारा जो है सो टॉपिक आपको साथ में लेकर चलेंगे। अब 2 नंबर क्वेश्चन इसमें है कि इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु का लिंग निर्धारण करता है। ठीक, क्या बोला है, नर। नर के लिए एक्स और वाई होता है, लेकिन सिर्फ अगर यदि आपका बोलता है मादा के लिए तो वो सिर्फ एक्स एक्स होता है। ठीक, यहाँ पे बोला है नर, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो एक्स वाई हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। बोलता है गॉइटर का एक मुख्य लक्षण लिखिए। तो गॉइटर का जो मुख्य लक्षण होता है वो क्या होता है, गला एवं बहुत फूला हो जाता है और वो क्या होता है, उभर जाता है। ठीक, तो गला फूल जाता है उसका जो है सो किसका, गॉइटर के। और ये जो गला फूल जाता है किसके कारण, कौन से हार्मोन के कारण, तो ये थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला थायरॉक्सिन के कमी से हो जाता है। ठीक, सारा चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करके हम बताने का प्रयास करेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 4था नंबर क्वेश्चन है कि एडम्स एप्पल क्या है। तो आप लोग देखेंगे कि पुरुषों में, ये महिलाओं में नहीं पाई जाती है। ठीक, तो पुरुषों का जो है सो यहाँ पे गला के सामने क्या होता है, थोड़ा उभरा हुआ जो आता है, मतलब यौनारंभ के दौरान 10 से 12 या 15 साल की एज में जो है सो कम्प्लीटली उसको आ ही जाता है। तो उसको जो बोला है तो उभरा हुआ रहता है, उसी को बोला है तो एडम्स एप्पल। तो चलिए परिभाषा क्या कहता है उसको भी पढ़ते हैं। यौनारंभ के दौरान लड़कों के गले के सामने उभरा हुआ प्रतीत या लक्षण दिखाई देती है, जिसे एडम्स एप्पल या कंठवानी कहा जाता है। ठीक, ये सिंपल सा आपका आंसर है, पहले समझिए उसके बाद उसको याद करिए, तो आपको बहुत दिनों तक याद भी रहेगा। और प्रैक्टिकली चीज़ों को जितना हो सके आप लोग देखिए। ठीक, तभी आपको और जो है सो उसके बारे में सटीक जानकारी प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि टुडे फुडे क्या सिर्फ लिख के उसको रटते जा रहे नहीं, प्रैक्टिकली चीज़ों को समझते चलिए। 5 नंबर क्वेश्चन इसका है कि गौण लैंगिक लक्षण किशोर तथा किशोरियों में वर्णन कीजिए। तो गौण लैंगिक लक्षण सिंपली हम कहेंगे किसको, जैसे पुरुषों में क्या होता है कि दाढ़ी मूछें आने लगती है, उसका जो है सो शुक्राणु पैदा होने लगता है। तो ये सारे जो होता है पुरुषों में होता है। लेकिन अगर यदि महिलाओं की बात बताया जाए तो ये सारे लक्षण जो कहलाते हैं गौण लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। ठीक, तो ये महिलाओं में क्या होता है कि महिलाओं का स्तन विकास होने लगता है, उसके अंडाणु का
पैदा होना शुरू हो जाता है। तो ये सारे जो परिवर्तन होता है तो क्या होता है, इस सारे परिवर्तन को ही हम लोग कहते हैं गौण लैंगिक लक्षण। तो चलिए परिभाषा क्या कहते हैं जरा उसको पढ़ते हैं। बोलता है किशोर तथा किशोरियों में यौनारंभ की अवस्था आते ही बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं, यानी यौनारंभ के आते आते सारा जो है सो परिवर्तन दिखाई देने लगता है। जैसे लड़कों के चेहरे पर बाल आना, लड़कियों में स्तनों का विकास होना, ये सारे परिवर्तन लड़के तथा लड़कियों की पहचान को अलग करने में सहायता करते हैं। इसे ही क्या बोला जाता है, गौण लैंगिक लक्षण बोला जाता है। सिंपली भाई कोई भी परिवर्तन आता है जो हमारा जो है सो अलग अलग टाइप का, मतलब एक तरफ पुरुष और एक तरफ मतलब लड़की यानी स्त्री, यानी दोनों को जो विभेद करने का काम करता है वो जो लक्षण कहलाती है वो कहलाती है क्या, तो गौण लैंगिक लक्षण कहलाती है। ठीक, चलिए इसका 6 नंबर क्वेश्चन है कि आयोडीन युक्त नमक के इस्तेमाल खाने में करने के लिए क्यों कहा जाता है। ठीक, तो ये डॉक्टर का भी सलाह होता है और बड़े बड़े वैज्ञानिकों का, बड़े बड़े इंस्पायरेशन का जो है सो सलाह रहता है कि हमें आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी जो हम नमक खाते हैं उसमें आयोडीन की मात्रा प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए। तो क्यों होनी चाहिए, तो अगर यदि ये आपका जो है सो क्या हो सकता है, गॉइटर हो सकता है। अगर यदि आपके शरीर में अगर यदि आपका नमक की मात्रा कम गई हो तो क्या हो सकता है, आपको गॉइटर का लक्षण दिख सकता है, जैसे आपका बहुत फूला हुआ आपका गाल जो है सो फूल जाएगा। ये सारे लक्षण जो है सो आयोडीन की कमी के कारण हो जाता है। ठीक, तो चलिए क्या परिभाषा कहते हैं इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझते हैं। हम जानते हैं कि हमें पर्याप्त मात्रा में आयोडीन खाना चाहिए। यदि हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन न हो तो थायरॉक्सिन की कमी हो जाएगी और हम गॉइटर के शिकार हो जाएंगे। इसलिए डॉक्टर हमें आयोडीन युक्त नमक आहार खाने के लिए सलाह देती है। ठीक, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, वो गॉइटर जो आपको कभी कभी हुआ होगा कि गला आपका फूल जाता है तो आप पट्टी से चिपकाते हैं तो फिर धीरे धीरे वो कंट्रोल होता है। ठीक, तो ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट और लास्ट शायद क्वेश्चन है कि ऋतुस्राव क्या है, वर्णन करें। तो ये ऋतुस्राव जो होता है सिंपली लड़कियों में होती है। ठीक, और इसका जो सामान्य अवधि है तो ये 28 दिन के अंतराल में होती रहती है। तो चलिए क्या कहता है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं कि यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है तो ये गर्भाशय की अंदरूनी परत में जमी हुई रुधिर वाहिकाएं की परत टूटती है और योनि द्वारा बाहर निकल जाती है, जिसे ऋतुस्राव कहा जाता है। यह लगभग 28 से 30 दिनों में एक बार होता है। बस इतना ही आपको लिखना है, आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेगा, ये गारंटी देता हूँ। ठीक, तो क्या था आप लोग, चलिए फिर से हम कुछ समझाने का प्रयास करते हैं। लड़कियों में ऋतुस्राव होता है कि आप वहाँ पे अंडाणु का पैदा हो जाता है, तो जैसे मतलब वहाँ पे उसका निषेचन नहीं हो पाता, इधर से शुक्राणु नहीं जाता है, तो क्या होता है अपने आप वो जो है सो कुछ दिन के बाद टूटने लगती है। और टूटने के बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे योनि के द्वारा जो है सो खून के टाइप में ये बाहर निकल आती है, तो जिसे क्या बुलाते हैं, ऋतुस्राव बुलाते हैं। इसका जो सामान्य अवधि है बहुत इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है, तो इसको पूछता है तो ये 28 दिन होता है। कितना दिन, तो ये 28 डेज होता है। ठीक, तो ये भी आपको क्लियर करके रखना है। आपको बहुत बहुत बार क्वेश्चन जो है सो इसको पूछा गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक अब और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद।